हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी प्रभात में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए हम लोग कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता का दूसरा पार्ट प्रारंभ करते हैं। यहाँ कवि कह रहा है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम्हें मेरे शरीर पर ये जो जंजीरों का गहना पड़ा हुआ है, जो जेवर है, उसे तुम नहीं देख सकती हो। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, यह हथकड़ियाँ नहीं है, यह हमारे लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो दिया जाने वाला पुरस्कार है वह हम मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से यह आभूषण स्त्रियों के शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी तरह से यह हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए यह एक प्रकार का आभूषण है, हमारे लिए गहना है। इस जेल के भीतर प्रतिदिन दिन भर चलने वाले कोल्हू के चर्रक चूं की जो आवाज़ है, वही हमारे जीवन का संगीत बन गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और इस गीत को लिखते लिखते अंगुलियां जो है वो घिस गई हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं अपने पेट पर जो है वह पानी चलाने वाली मोट का जो जुआ है, जो लंबा सा डंडा है, उसको लगा करके खींच रहा हूँ मोट को। और इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि शायद मुझे उम्मीद है ब्रिटिश सरकार यह सोचती है कि मैं स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ी से कड़ी मेहनत करा करके उन्हें स्वतंत्रता के आंदोलन से हटा पाऊँ। लेकिन मैं इस मेहनत से इस कार्य को कर रहा हूँ इसलिए कि कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह एहसास न हो कि मैं अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने से कमज़ोर पड़ रहा हूँ। इसलिए मैं उसकी अकड़ का जो कुआं है उसको खाली करने का प्रयास कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, करें कि लोगों के मन में दिन में करुणा का उतना प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। इसलिए शायद तुम रात में जाग करके इतनी अधिक बोल करके लोगों के मन में करुणा जगा रही हो, अपने देश के प्रति लोगों को सजग कर रही हो। इस शांत समय में, रात्रि के इस अंधियारे में तुम उसको बेधने का मतलब उसमें उस शांत वातावरण को कुछ गुंजायमान करने के लिए शायद तुम बोल रही हो। रो रही क्यों हो, इस बीच में तुम क्यों रो रही हो? शायद तुम्हें इस वातावरण को गुंजायमान करना है, इसको समाप्त करना है। कवि कह रहा है, आए कोयल बतलाओ अपना कारण तो बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, तुम मेरे अंदर चुपचाप आकर के विद्रोह का बीज क्यों उत्पन्न बो रही हो? अर्थात भारत के लोगों के अंदर तुम अपने स्वतंत्रता के लिए क्यों प्रेरित कर रही हो? आए कोयल बतलाओ। कवि कह रहा है अगली पंक्तियों में कि काली तू रजनी भी काली, आए कोयल तुम भी काली हो। रजनी मतलब रात्रि, रात्रि भी काली है। शासन के द्वारा जो किया गया कार्य है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वह भी काला है, अर्थात अनैतिक है। काली लहर कल्पना काली, इन सब के बीच में जो कल्पना की लहर है वह भी काली ही दिखाई दे रही है। मेरी काल कोठरी काली, मेरी कोठरी जिसमें मैं रहता हूँ वह कोठरी भी काली है। मेरे द्वारा लगाई जाने वाली टोपी भी काली है, मेरे द्वारा ओढ़ने वाला कंबल भी काला है। मेरी लौ श्रृंखला काली, मैं जिस जेल में बंद हूँ उससे उसकी बनने वाली जो लोहे की जंजीरें हैं, जो कड़ियाँ हैं, वह भी काली हैं।
पहरे की हुंकृति की ब्याली, पहरेदारों की एक लंबी श्रृंखला है, वह चारों तरफ फैले हुए हैं। तिस पर है गाली है आली, यह उनके ऊपर एक गाली के समान है तुम्हारा बोलना। इस काले संकट सागर पर मरने की मदबाती कोकिल, बोलो तो इतनी कठिन सुरक्षा के बीच अगर तुम बोल रही हो तो शायद तुम्हारी यह मूर्खता है, तुम अपने मरने के लिए मतवाली हो गई हो, इसीलिए शायद कोयल तुम बोल रही हो। कविता की अगली पंक्तियाँ, इसमें कवि कह रहा है कि तुम्हारे और मेरे जीवन में कितना अंतर है। तुझे मिली हरियाली डाली, तुम्हें जो है रहने के लिए हरी शाखाएं मिली हैं। मुझे नसीब कोठरी काली, मुझे जेल की काली कोठरी नसीब हुई है। तेरा नभभर में संचार, तेरा पूरे नभ मतलब आकाश में, संचार मतलब विचरण है, और मेरा 10 फुट का संसार, मेरा जो संसार है जहाँ पर मैं रहता हूँ वह केवल 10 फुट का है, अर्थात जेल की कोठरी 10 फुट की है। तेरे गीत कहाँ में वाह, तेरी गीत को सुन करके लोग कहते हैं वाह, और मेरी गीत या मेरा रोना सुन करके लोग मुझे अपराधी कहते हैं, अर्थात मेरा रोना भी यहाँ पर एक तरह से अपराध है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तुम्हारे और मेरे बीच की जो विषमता है, जो विपरीतता है, उसको तुम देखो, मैं कितना विवश हूँ। इसके बाद भी तुम मुझे स्वतंत्रता के रण में जाने के लिए तैयार कर रही हो। कोयल, तुम मेरी दशा को नहीं समझ रही हो। अगली पंक्तियों में कवि कह रहा है, इस कृत पर अपनी कृत से और क्या कहो, क्या करें कि इस हुंकृति पर, इस प्रकार के आह्वान पर कहो कि मैं अपनी इस रचना से, इस कविता से और क्या कर सकता हूँ। ऐ कोयल बतलाओ। गांधी जी के व्रत पर लोगों के मन में मैं इस कविता के माध्यम से और क्या स्वतंत्रता का प्रभाव उनके अंदर मैं भर सकता हूँ। ऐ कोयल बतलाओ। इस कविता की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि इससे भी अच्छी वीडियो आप लोगों को मिल सके।